जब आप कहीं पर भी कोई स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाते हैं, जो एग्जांपल्स आपके पास हैं, चाहबार हो गया, पड़ोस में है, दुबई हो गया, सामने है, चिंगडाओ है, गेंगजू है, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सरमायादार को एग्जेम्पशंस देनी पड़ती हैं। गवादर को टैक्स फ्री होना चाहिए। 4 जुलाई 2023 को बाकायदा तौर पे गैजेटेड नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया सूबे की तरफ से कि गवादर जो है वो 35 साल के लिए सूबाई टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल है। पेपर्स में गवादर टैक्स फ्री है, लेकिन आप वहाँ पर टैक्स फ्री का किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो आप अवेल नहीं कर सकते, सिर्फ चाइनीज़ फ्री जोन के अलावा। इतनी ज़्यादा किल्लत के बाद भी इन्वेस्टर्स जबकि वहाँ पे बहुत कम है, तो एयरपोर्ट किस तरह चल रहा है? लोग सबसे बड़ा मसला ही मेजर जो है वो कनेक्टिविटी का है। गवादर एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, मुकम्मल ऑपरेशनल है, लेकिन जो है वो फ़्लाइट्स कोई नहीं है। एक ATR जाता है हमारी सरकारी एयरलाइन का, निजी एयरलाइन अभी तक कोई नहीं आ सकी है। कोई भी नहीं आया अभी तक। फ्यूचर में प्लान है और वो उनका सबका कंसर्न ये रहता है कि अगर हम इस रूट पे फ़्लाइट शुरू करते हैं तो क्या हमें पैसेंजर्स मिलेंगे। जो गवादर के बीचेज़ हैं, जो बलूचिस्तान के बीचेज़ हैं, उनसे खूबसूरत बीचेस मैं समझता हूँ कि मालदीव में भी नहीं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये बात आप गारंटीड कहते हैं? मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ, आप वहाँ पे आप विजिट करें, आपको वो बीचेस एक्सप्लोर कराते हैं हम ना। उन बीचेस पे वो वीरान पड़े हैं इस वक्त, लोग आना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ी सी गवर्नमेंट की तवज्जो अगर हो जाए ना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, ये जितने भी ममालिक हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की की जानिब जो है वो गामज़न है। इस टाइम हम बात करेंगे गवादर प्रोजेक्ट के बारे में कि गवादर जो है उसने कितनी तरक्की की है और गवादर में इन्वेस्टमेंट का रुझान क्यों इतना कम होता जा रहा है, जबकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया गया और एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत बनाया गया। गवादर से हमारे खुसूसी मेहमान जो हैं अफान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आबाद गवादर बिल्डर्स के बारे में हमें अपडेट देंगे और गवादर की अपडेट्स हम इनसे लेते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अफान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम जानना चाहते हैं और हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि गवादर में इन्वेस्टमेंट का रुझान क्यों कम हो गया, जबकि एक बहुत टॉप पर इन्वेस्टमेंट वहां पर जारी। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का सबसे पहले कि आपने मुझे बुलाया। देखें जी, गवादर जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ये 2004 में शुरू किया गया था। 2004 में इसका एक मास्टर प्लान बना। उस मास्टर प्लान के तहत उस पर गवादर यानी जो है वो बताया गया कि जी हम ये एक स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद पोर्ट पे काम होना शुरू हुआ और वो 2004 से लेकर 2007 तक जो है वो चलता रहा। उसमें 3 साल तक जारी रहा। 3 साल तक जारी रहने के बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कोई भी काम करना नागुज़ीर था। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर था उन्होंने फिर दोबारा से काम अपना आगाज़ किया काम करने का। कब आगाज़ किया उन्होंने? 2016, 17, 18 में अच्छे खासे लोग जो हैं वो पूरे मुल्क भर से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो दोबारा से गवादर के साथ अटैच हुए, CPEC को लेके, गवादर पोर्ट को लेके। लेकिन बदकिस्मती यही रही दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। क्या वजह समझते हैं कि क्यों इतना सुस्त रवि का शिकार हो गया? देखें, हमारी गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत होती है और गवर्नमेंट जो बताती है वो तो अपने प्लान्स बहुत बड़े बड़े हमें दिखाते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन ग्राउंड पे उसकी कोई एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जब आप कहीं पर भी कोई स्मार्ट पोर्ट सिटी बनाते हैं, जो एग्जांपल्स आपके पास हैं, चाहबार हो गया, पड़ोस में है, दुबई हो गया, सामने है, इसके अलावा चिंगडाओ है, गेंगजू है, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सरमायादार को एग्जेम्पशंस देनी पड़ती हैं। गवादर का जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है उसकी बुक में एक पूरा चैप्टर है 10 पेजेस का, जिसमें चाइनीज़ रिकमेंड करते हैं कि गवादर को टैक्स फ्री होना चाहिए, गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ, 4 जुलाई 2023 को जून में हमने मीटिंग करी प्राइम मिनिस्टर से कि जी गवादर को टैक्स फ्री होना चाहिए। उन्होंने कहा सूबे से जो है वो पहले इस पर जो है वो राय ले ली जाए। 4 जुलाई 2023 को बाकायदा तौर पे गैजेटेड नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया सूबे की तरफ से कि गवादर जो है वो 35 साल के लिए सूबाई टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन बदकिस्मती फिर दोबारा से कि अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पेपर्स में गवादर टैक्स फ्री है, लेकिन आप वहाँ पर टैक्स फ्री का किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो आप अवेल नहीं कर सकते,
सिर्फ चाइनीज़ फ्री जोन के अलावा। अगर हम बात करें कि ग्वादर को बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत बनाया जी, गया, जी। हमें एयरपोर्ट के बारे में अपडेट दीजिएगा कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का आना जाना कैसा है, और अगर इतनी ज़्यादा किल्लत के बाद भी इन्वेस्टर्स जबकि वहाँ पे बहुत कम है, तो एयरपोर्ट किस तरह चल रहा है लोग वहाँ? सरमायाकार जाना चाहते हैं, सरमायाकार कनेक्टिविटी चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला ही मेजर जो है वो कनेक्टिविटी का है। गवादर एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, देखने से ताल्लुक़ रखता है, मुकम्मल ऑपरेशनल है, लेकिन जो है वो फ़्लाइट्स कोई नहीं है। एक एटीआर जाता है हमारी सरकारी एयरलाइन का, निजी एयरलाइन अभी तक कोई नहीं आ सकी है, कोई भी नहीं आया अभी तक। फ्यूचर में प्लान है, और वो उनका सबका कंसर्न ये रहता है कि अगर हम इस रूट पे फ़्लाइट शुरू करते हैं तो क्या हमें पैसेंजर्स मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान भर से, बड़े शहरों से, आपके लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से लोग बड़ी तादाद में जाएंगे भी और आएंगे भी। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि लोग सिर्फ जाके वहाँ पे कोई सरमायाकारी प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे, डिफरेंट चीज़ों में करेंगे। लोग इंडस्ट्री लगाने का सोचेंगे, लोग उस पोर्ट का जो पोटेंशल है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लोग टूरिज़्म की तरफ जाएंगे वहाँ पे। तो मुझे बताइएगा टूरिज्म का रुझान कैसा रहेगा आपकी नज़र में? अफान साहब के लोग, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे जो लाहौरी हैं खासकर, ये बहुत टूरिज्म को पसंद करते हैं। देखें जी, पंजाब का तो सबसे फेवरेट टूरिज्म अगर होता है तो वो समंदर से रिलेटेड होता है। कराची जो हमारे पास मेहमान आते हैं उनको सबसे पहले समंदर देखना होता है। तो जो गवादर के बीचेज़ हैं, जो बलूचिस्तान के बीचेज़ हैं, उनसे खूबसूरत बीचेज़ मैं समझता हूँ कि मालदीव में भी नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये बात आप गारंटीड कहते हैं? मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप लोग आएँ, आप वहाँ पे आप विजिट करें, आपको वो बीचेज़ एक्सप्लोर कराते हैं हम ना। उन बीचेस पे वो वीरान पड़े हैं इस वक्त, लोग आना चाहते हैं। सिर्फ थोड़ी सी गवर्नमेंट की तवज्जो अगर हो जाए ना, गवर्नमेंट कनेक्टिविटी बहाल कर दे। किस तरह की तवज्जो चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट किस एक तरह तो ताउन करे कि एक ये टूरिज्म की तरफ जाए? गवादर के लिए एक पूरा 15 साल 25 साल बिजनेस प्लान गवर्नमेंट बना के दे, और हमने गवर्नमेंट को कई बार ये ऑफर करी कि अगर आपको इसमें हमारी एक्सपर्टीज चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्या एक्सपर्टीज देंगे आप गवर्नमेंट को? बिजनेस प्लान तैयार करके देंगे। बिजनेस प्लान बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, जो कि दुनिया भर में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई के जो बिजनेस प्लान हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, सिंगापुर में काम कर रहे हैं। तो हम अपने मुल्क में नहीं दे सकते, हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ साथ जब तक गवादर को आप टैक्स फ्री नहीं डिक्लेयर करेंगे ना, तो कोई भी फैसलाबाद से टेक्सटाइल वाले उठ के वहाँ पे अपनी टेक्सटाइल का यूनिट नहीं लगाएंगे। वहाँ इंडस्ट्री जोन कैसा रहेगा अगर पाकिस्तानी अवाम जब वहाँ पे इन्वेस्ट करती है? गवादर मास्टर प्लान को अगर आप देखें तो गवादर मास्टर प्लान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। कौन से 2 हिस्से? एक तरफ जो है वो सिर्फ इंडस्ट्री एंड वेयर हाउसेज हैं, और दूसरी साइड पर रेजिडेंशियल एंड रिक्रिएशनल है। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे तो आपका शहर लिवेबल कैसे होगा? और इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो पानी चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए। वो सारी यानी जो है वो सेल्फ जनरेटेड प्लांट लगा लेते हैं अपने, और उससे उनकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज़ के लिए उनको किसी भी सूरत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, टैक्स एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। जो एक कॉन्सेप्ट मेंशन है पेपर में, गवादर स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, वो जब तक विफाक और सूबे दोनों की जानिब से नहीं होता, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। सर अफान साहब, मुझे बताइएगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कैसे चल रहे हैं? देखें, 2004 से लेके आज तक तकरीबन कमोवेश 105 हाउसिंग सोसाइटीज़ की एनओसी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दी। और मैं अपने हर जगह पे ये बात करता हूँ कि कोई भी बिल्डर जो हाउसिंग स्कीम बनाता है या प्लॉट या बिल्डिंग बनाता है ना, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करता है, कभी भी ये सोच के नहीं करता कि वो स्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट और उसका पोता डिलीवर करेगा। ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोजेक्ट को फिनिश करके दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर फिर वही मसला आ जाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने काम करने थे, जो आउटर डेवलपमेंट थी, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लान था, मेजर रोड्स थे, पानी की तकसीम थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, ऑप्टिकल फाइबर था, कम्युनिकेशन का सिस्टम था, ये गवर्नमेंट ने अपने काम किए नहीं है। हमारे बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम में इतना काम कर दिया था कि वो लिवेबल हो गए थे, यानी आप वहाँ जाके पोजीशन लें और मकान बनाएं। लेकिन लोग क्यों आएंगे मकान बनाने के लिए जब उनके पास रोज़गार नहीं होगा? पहले रोज़गार के मौके फराम करने, जो कि आपने इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री के साथ साथ आपका पोर्ट चलना है। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं अगर आप इसको स्टडी करें, और ये सारी चीज़ें आके एक ही जगह पर रुक जाती हैं। वो है एग्जाम्पशन। टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी, कोई बिजनेस प्लान बनेगा, कोई पॉलिसी वाज़ेह होगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ही ये चलेगा।
और तो ही वो हाउसिंग स्कीम्स भी आबाद होंगी। ऑलमोस्ट रेडी हैं हाउसिंग स्कीम्स, हाउसिंग स्कीम्स जो है बिल्कुल रेडी हैं, बस बहुत सारी थोड़ा सा रेडी हैं, बहुत सारी ready हमारे कुछ व्यूवर्स आपको काफ़ी देर से सुन रहे हैं और ग्वादर की काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको भी है और कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, आप क्या अपडेट देंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? हैं। देखें, गवादर इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कहीं पर भी जो पोर्ट सिटीज़ बनते हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनते हैं, ये अभी जो इस वक्त के जो वहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट है वो यानी एक आम आदमी की दस्तरस में है। और इस टाइप की कोई भी जो मैं जिन पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर ये कोई भी ऐलानात और चीज़ें होती हैं हुकूमती सतह पर, तो ये कीमत ख़रीद जो है वो आम लोगों की उससे बाहर हो जाएगी। इसके अलावा टूरिज़म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टूरिज़म में आप खाली यही नहीं कर सकते कि आप एज अ टूरिस्ट जाएँ, आप टूरिज़म में जो रिक्रिएशनल के जो एरियाज़ हैं मास्टर प्लान में असाइन, उन एरियाज़ में जाके आप रिजॉर्ट बना सकते हैं। आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके लिए लोग जो है वो फॉर ईस्ट जाते हैं, लोग जो है मिडल ईस्ट मतलब आपके पास बहुत हैं देने के लिए। बिजनेस प्लान हमारे पास भी बहुत हैं, गवर्नमेंट के पास भी। ऐसा नहीं कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की कमी है, लेकिन यानी ये समझ में नहीं आता कि इतना नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है इसको। यानी जो आपके पास एक गेम चेंजर है, सीपैक इज़ अ गेम चेंजर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कई दफ़ा कहा लोगों को कि सीपैक एक गेम चेंजर, और वाकई ये गेम चेंजर है। और हमारे पास आप बताइए ना कि इसके अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो हमें IMF से और पैटफ से इनसे हमारी जान छुड़ा सकती है? कोई भी नहीं है ना हमारे पास। तो ये सीपैक और गवादर इसके लिए मौजूद है। अगर इस ट्रेड को किसी भी तरीके से पाकिस्तानियों के लिए, फॉरेनर्स के लिए इसको बहाल कर दिया जाए, इसकी कोई पॉलिसी और बिजनेस प्लान बना दिए जाएँ, तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। नाइस, बहुत शुक्रिया अफान साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी जो ऑडियंस है इसको गाइडलाइंस दी। अगर आप लोग समझते हैं कि ग्वादर में आप अपना कोई इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं या कारोबार के मौके जो वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो लाजमी आपने इस प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा, ये भी हमें बताना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।